नमस्कार मेरे प्यारे यूपीएसआई के साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। आखिरी डेट के 25 सितंबर को आखिरी डेट है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस कंपनी ने आपका टेंडर लिया है और कौन कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है कि आखिर कैसे होता है यूपीएसआई का फिजिकल, उसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में बदलाव हुआ, तो क्या फिजिकल में भी कोई बदलाव होगा या फिर जो पिछला रहा है वही पैटर्न रहने वाला है फिजिकल का। क्योंकि फिजिकल बहुत ही आसान यूपीएसआई में अभी तक आपको देखने को मिलता रहा है। हाइट की बात करूं तो बहुत से छात्र हाइट की वजह से बेल्ट वाली जॉब नहीं पा पाते थे, लेकिन उनके लिए सुनहरा मौका मिल जाता है। हाइट से जो 1-2 सेंटीमीटर रह जाते थे यूपीएसआई में बढ़िया बेल्ट वाली नौकरी का, तो हाइट मेजरमेंट भी काफी सही है। तो हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो भाई वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं बात करूं फिजिकल कैसे होता है, उसके बाद हाइट, चेस्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपके सभी की बात करता हूं कि कौन क्या क्या चीज फिजिकल में होंगी, सभी पे 1 बाय 1 बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी में हाइट की बात करूं तो यहां पर आप सभी के लिए कैटेगरी मैंने लिख दी है। आप देखोगे कि यहां पर आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और यहां पर एसटी लिखा हुआ है। मेल की अगर मैं बात करता हूं सेंटीमीटर में, तो यहां पर सभी की 2 सेंटीमीटर में हाइट होगी। किसकी? सेंटीमीटर में हाइट आपकी मेजरमेंट होती है। 168 सेंटीमीटर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और आपकी एससी की हाइट मांगते हैं, ये मेल के लिए। और वहीं पर अगर आप एसटी कैटेगरी आते हैं तो आपकी हाइट में छूट मिल जाती है 8 सेंटीमीटर और आपको सिर्फ 160 अगर आपकी हाइट है तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन सकते हैं। वहीं प्यारी बहनों के लिए अगर बात करता हूं तो 152 सेंटीमीटर भाई उनकी हाइट मांगी जाती है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी वालों के लिए। बाकी एसटी वालों के लिए उससे भी कम है 147 सेंटीमीटर हाइट। यहां पर अगर बात करूं चेस्ट की, तो भाई चेस्ट में क्या होता है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एसटी के लिए 79 आपका बिना फुलाए होना चाहिए सीना और 84 आपका फुलाने के बाद होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होना चाहिए। कितने का? 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप चेस्ट में बात करोगे तो चेस्ट में भी एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए 77 से लेकर के 82 सेंटीमीटर है। मतलब यहां पर भी आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल गई, लेकिन आपको जो फुलाना है वो 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। इसलिए फुलाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो मेडिकल फिटनेस दिखाती है, अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक फुला लेंगे बिना किसी बाहरी ताकत के या फिर कहें तो बाहरी दबाव के। तो यही आपका मेडिकल के मेजरमेंट आपका वहीं से हो जाता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना मेडिकली फिट है, अगर आप 5 सेंटीमीटर फुला लेते हैं। अगर फीमेल की बात करूं तो भाई उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता, उनके लिए वजन होता है कितना? 40 केजी कम से कम होना चाहिए। कितना? 40 केजी उनका वजन होना चाहिए। और वहीं पर मेल के लिए वजन का क्राइटेरिया कोई नहीं रखा गया, उनके लिए चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर रनिंग की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग 4.8 किलोमीटर है। 4800 मीटर की आपको रनिंग करनी है 28 मिनट में। और वहीं पर फीमेल को करनी है 2.4 मतलब 2400 मीटर आपको 16 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी है। बहुत ही आसान रनिंग हो जाती है। अगर यहां पर देखा जाए अदर किसी पट्टे वाली जॉब की, बेल्ट वाली जॉब की, तो भाई सबसे आसान अगर फिजिकल है तो बस यही आपका पूरा फिजिकल है। ना ये बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस में और ना ही होगा, ना होने वाला है और ना ही हुआ है आज तक। भाई आपका ये पूरा फिजिकल का दिया गया है। इसके बाद अगर बात आती है लॉन्ग जंप की और हाई जंप की। किसकी? लॉन्ग जंप की और हाई जंप की। जैसा कि मैंने आपको पीछे लिखा रखा है हाई जंप और लॉन्ग जंप। क्या हाई जंप होगा या नहीं होगा? क्या लॉन्ग जंप होगी या नहीं होगी? अगर इनके बारे में बात करें दोस्त, तो अभी तक आपके फिजिकल में किसी भी तरह की लॉन्ग जंप के लिए लॉन्ग जंप ना तो लॉन्ग जंप आज तक हुई है, तो आज तक लॉन्ग जंप भी नहीं हुई। अगर मैं हाई जंप की बात करूं दोस्त, तो हाई जंप भी आपकी अभी तक नहीं हुई और यह भी उम्मीद दिखाई जा रही है कि अभी भी आपकी लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं होगी। यह सिर्फ सीपीओ के और रेलवे की भर्ती में जब आप आरपीएफ के एसआई का फॉर्म देंगे तब आपको वहां पर मांगी जाती है, या फिर आप कोई अर्धसैनिक बल के फॉर्म भरेंगे एसआई लेवल का, तो वहां पर आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में
दरोगा के पद पर अगर आप चयनित होते हैं तो आपको सिर्फ इतना मेडिकल में फिजिकल में जाना होगा और इतना क्राइटेरिया पास करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है हाइट, उसके बाद आपका चेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपकी रनिंग होती है। क्यों? सबसे पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप सभी को पता है डीवी के टाइम, ये आपका डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपकी हाइट चेक कर ली जाती है। आपको वहीं पर अगर आप हाइट में फिट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा, अन्यथा आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। चेस्ट भी आपका वहीं मेजरमेंट हो जाता है और आपका वहां पर वजन भी फीमेल के लिए वहीं पर मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट रनिंग में जाएंगे। रनिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता, वहां पर डायरेक्ट आपको सीधा हल्का फुल्का नाप आप होती है और सीधा आप रनिंग करते हैं और वहां से पास होने के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद आप सीधा ज्वाइनिंग। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है मेडिकल का। सिर्फ सबसे ज्यादा अगर टफ प्रोसेस है तो वो है मेरे दोस्त यूपीएसआई एग्जाम निकालना। सबसे ज्यादा टफ प्रोसेस है तो दोस्त वो है क्या? यूपीएसआई का एग्जाम निकालना। क्योंकि आपको एग्जाम में 400 नंबर का एग्जाम होता है और कम से कम 320 नंबर आपको लाने चाहिए कम से कम, क्योंकि पिछली बार 316 कट ऑफ गई थी। तो टारगेट आपको यही लेके चलना पड़ेगा कि 320 आपका जाए। 320 आपका मॉक में किसी भी हालत में स्कोर जाना चाहिए। मैं कहूंगा 330 भी जाना चाहिए। तो आप पूछेंगे सर तैयारी कैसे करें? ये सब जानकारी तो मिल गई। तो तैयारी के लिए मैं बता दूं, डेली शाम 8 बजे, 8 शाम बजे भाई, शाम को 8 बजे मैं डेली 8 बजे शाम 8 बजे रीजनिंग की, किसकी? रीजनिंग की शानदार क्लास लेके आता हूं 2 घंटे की, जिसमें मैं जीरो से हीरो लेवल की आपकी रीजनिंग की तैयारी कराता हूं। तो भाई क्लास में जरूर आए और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। रीजनिंग में इतनी गारंटी आप सभी को पता है कि पिछली बार 56 क्वेश्चन आए थे। तो भाई रीजनिंग का बेटे सबसे ज्यादा है, तो बिल्कुल चूकना मत और शानदार तरीके से क्लास ज्वाइन करना। फिजिकल की सारी जानकारी आपको दे ही दी गई है और उस फिजिकल में अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको अभी सही कर लीजिएगा। अगर 1-2 सेंटीमीटर से हाइट भी कम है तो ये यार बिल्कुल आप ये भूल जाओ कि हाइट बढ़ती नहीं। कोशिश करोगे, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लोगे, बात करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं बन सकती हैं और आप थोड़ी बहुत हाइट में भी वो कर सकते हैं। और अगर किसी फीमेल मेरे बहनों का वजन कम है तो भाई आप थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिए और अपने वजन को 40 किलो से ऊपर जरूर रखिएगा। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए यूपी एग्जाम बाय रिजल्ट गुरु में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।